गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, हम जो कल हमारा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे टॉपिक हमारा भूगोल एक विषय के रूप में, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में 11th क्लास का यानी लेसन नंबर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट भूगोल एक विषय के रूप में कुछ डेफिनेशन हम कल कर चुके थे। आज कुछ डेफिनेशन और हैं, तो देखिए फिलिप ने भूगोल की क्या परिभाषा दी है कि फिलिप ने भूगोल की परिभाषा दी। भूगोल एक वृक्ष है। भूगोल क्या है? एक वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी यानी जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित है। भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसमें मैंने आपको कल बताया था कि ज्योग्राफी के दो पार्ट्स हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी हम पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में बता रहे हैं भूगोल एक वृक्ष है, कंप्लीट भूगोल की बात की जा रही है। इसमें आपको ह्यूमन ज्योग्राफी भी आ गया और आपका फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल भी आ गया, दोनों आ गए हैं। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित है। इसमें भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी में इसकी मिट्टी में स्थित है। इसकी शाखाएं मानवीय क्रियाकलाप के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करती है। इसकी शाखाएं, किसकी शाखाएं? भूगोल की शाखा। तो भूगोल की जो शाखाएं हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी शाखाएं हैं। जैसे भौतिक भूगोल की शाखाएं कौन सी हैं और मानव भूगोल की शाखाएं कौन सी हैं, वो आगे पढ़ेंगे। तो उसकी यानी इसकी जो शाखाएं वो मानवीय क्रियाकलाप के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करती हैं कि मानवीय जो क्रियाकलाप होता है उसका क्या करते हैं? अध्ययन करती हैं। अब मानवीय क्रियाकलाप में जैसे आपने देखा होगा कि फिजिकल ज्योग्राफी में मृदा विज्ञान आ गया, जलवायु, जनसंख्या, आवास भूगोल, ये सब इसमें आती है। इसकी शाखाएं मानी जाती हैं जो मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा की जाती हैं, तो उनका अध्ययन किया जाता है। फिलिप ने दी है कि मॉडर्न की परिभाषा दी है। उसके बाद आते हैं कांट की जो डेफिनेशन है परिभाषा उन्होंने दी है भूगोल की। क्या दी है? भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है। इसका विश्व के ज्ञान का यानी कि भूगोल के माध्यम से ही हमें विश्व का ज्ञान होगा। यानी उनका खुद के ओपिनियन है ये कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है एवं निश्चित ही विश्व क्या वस्तुबोध को समझने के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है। यानी कि भूगोल के माध्यम से हम विश्व को समझ सकते हैं, विश्व के क्षेत्रों को समझ सकते हैं, वहां की क्लाइमेट को समझ सकते हैं, वहां के लोग जो निवास करते हैं उनको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि क्या है भौतिक भूगोल यानी कि बारे में बताई जा रही बातें कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है। यानी भौतिक भूगोल के माध्यम से हम विश्व को जान सकते हैं एवं निश्चित ही विश्व का वस्तुबोध को समझने के लिए प्राथमिक आवश्यकता है कि किन क्षेत्रों में क्या क्या संसाधन पाए जाते हैं, किस प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है, किस प्रकार की सोइल्स पाई जाती है। ये सब चीजें यानी किसमें आती है? हमारे भूगोल विषय में आते हैं, भूगोल में आती है। तो यानी भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो काफी व्यापक ब्रॉड है, इसमें सब विषयों का समावेश किया गया है। अब उसके बाद आते हैं केन मॉडल। क्या कहा है? केन मॉडल कहा है कि भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है। ऐसा फिजिकली एनवायरनमेंट है, उसी का अध्ययन करना, स्टडी करना क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल है। कैसे? यानी जैसे फिजिकल ज्योग्राफी देखा, भौतिक में क्या आ गया आपका? मृदा का, जलवायु का, नदी पहाड़ों का, वनस्पति का, इन सब का यानी कि हम अध्ययन करते हैं। भौतिक वातावरण का अध्ययन है वो सब इसमें सम्मिलित किया जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल में ही सम्मिलित किया जाता है और उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद फिनिक्स मैट्रिवाल्था ने कहा है कि भूगोल को भूतल का विज्ञान कहा है, कि भूगोल को भूतल का विज्ञान है। यानी उन्होंने ये बात कही है, फिनिक्स और त्रिवार्था ने कही ये बातें। फिनिक्स और त्रिवार्था ने भूगोल को भूतल का विज्ञान कहा है कि भूतल का यानी जो हमारी अर्थ सरफेस है उसका क्या है? विज्ञान है। इसके इन्वेशन के बारे में, इसकी क्लाइमेट के बारे में, इसकी मृदा के बारे में, इसके निर्माण के बारे में हमें पता चलता है। ये फिनिक्स और त्रिवार्था की डेफिनेशन थी। उसके बाद आर्थर वंश ने क्या कहा है? आर्थर वंश ने कहा भूगोल को मानव के निवास स्थल का अध्ययन कहा है कि भूगोल में यानी क्या कहा है? भूगोल को मानव के निवास स्थल का अध्ययन कहा है कि मानव का निवास जहाँ पे करता है वो क्या कहलाएगा? यानी कि जो भूगोल कहलाएगा।
ये हमारा क्या था, भूगोल के विषय के रूप में शुरुआती जो स्टेप थी, जो यानी कि भूगोल वेत्ता हुए हैं उनके माध्यम से यानी इन चीजों का पता चलता है कि उन्होंने क्या किया और किस प्रकार से उन्होंने भूगोल को परिभाषित किया है, डेफिनेशन दी है, उन्होंने परिभाषाएं दी है। उसके अलावा अब हम जब आगे चलेंगे तो उसमें यानी कि पृथ्वी जो भूगोल है इसके विषय क्षेत्र के बारे में यानी कि इसके क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ में यानी भूगोल है वो किन किन चीजों पर यानी कि टिका हुआ है, या हम कह सकते हैं भौतिक भूगोल के यानी जो घटक हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो भौतिक भूगोल के जो घटक होते हैं वो होते हैं नंबर 1 भौतिक भूगोल के घटक। इसमें सबसे पहले आता है स्थल मंडल, स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहते हैं जिसको। उसके बाद आता है हमारा वायुमंडल, उसके बाद नंबर 3 पर आता है हमारा जलमंडल, और उसके बाद नंबर 4 पर आता है हमारा जैवमंडल। ये लिथोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर, ये हाइड्रोस्फीयर और ये बायोस्फीयर है। ये मंडल है भौतिक भूगोल के घटक है। स्थल मंडल में क्या होता है कि स्थल मंडल में जिस सरफेस पर हम निवास करते हैं, जिसमें मनुष्य निवास करता है, उसका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। आप देखिए स्थल मंडल यानी कि पृथ्वी का जो सरफेस है जिस पर मनुष्य और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, क्या कहलाता है हमारा स्थल मंडल कहलाता है। उसके बाद आता है वायुमंडल। वायुमंडल का अर्थ है कि हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण होता है जिसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जंतु रहते हैं और साथ में यानी कि भिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, वो कहलाता है वायुमंडल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। उसके बाद जलमंडल पर आते हैं हाइड्रोस्फीयर। ये क्या होता है कि आपको पता होगा पृथ्वी का एक तिहाई पृथ्वी के लगभग 72% भाग पड़ता है जल से कवर्ड है, यानी कि 2/3 जो भाग है वो किससे है, जल से यानी कवर्ड है। और इसमें विभिन्न प्रकार की यानी वनस्पतियां और जलीय जीव जंतु रहते हैं। उन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है, महासागरों का अध्ययन किया जाता है, उनके निक्षेपों का अध्ययन किया जाता है, घाटियों का अध्ययन किया जाता है, नदियों का अध्ययन किया जाता है, सागरों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आते हैं जैवमंडल, बायोस्फीयर। इसमें क्या होता है कि इसमें वनस्पति और छोटे जो जीव जंतु होते हैं उन सभी का अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है और उनका यानी कि बनना और किस प्रकार से यानी कि ये पर्यावरण में सहायक होते हैं, इन सब चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है, जैवमंडल में किया जाता है। यानी कि अब आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए कि भौतिक भूगोल के घटक कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे 4, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जलमंडल। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, यानी कि 4 मंडल होते हैं। और इन चारों मंडलों में यानी कि पृथ्वी का जो वर्णन है वो किया जाता है, भौतिक भूगोल का है वर्णन किया जाता है। हम आगे इसके विस्तृत रूप से पढ़ेंगे जब हमारा एमपी चलेगा तब। अब आते हैं आगे भूगोल की शाखाएं, कि भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी होती है। भूगोल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है भौतिक भूगोल, एक होता है मानव भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। और इनके यानी 5 डिवाइडेशन कर रखे हैं। जैसे भौतिक भूगोल का हो गया भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। इस विषय के अंतर्गत क्या किया जाएगा, पृथ्वी की जो आकृतियां हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। इस यानी कि पाठ के अंदर भू आकृति विज्ञान के अंदर क्या क्या आता है, पृथ्वी के ऊपर यानी जितने भी आकृतियां विद्यमान हुई हैं, उच्चावच हुए हैं, उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आते हैं जलवायु विज्ञान, यानी कि जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वातावरण में जलवायु का, वायुमंडल का और जलवायु के यानी कि क्षेत्र जो रीजनल क्षेत्र है उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आते हैं जल विज्ञान,
यानी कि जल विज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है, हमारे समुद्र, महासागर, नदियां, यहाँ तक कि मानव निर्मित जो जल संसाधन है उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आते हैं मृदा भूगोल। मृदा भूगोल में मृदा के बारे में यानी सोइल के जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार की सोइल कहाँ के क्षेत्रों में पाई जाती है, इस सोइल का निर्माण कैसे होता है और किन के उपयोग में आती है, वो सब चीजें यानी कि इसके अंतर्गत आती है। सभी हमारे भौतिक भूगोल के अंदर पार्ट्स हैं और उधर है जो हमारे मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं। अब आते हैं खगोलीय भूगोल, एस्ट्रोनॉट, यानी कि हमारे ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया जाता है, जो हमारे प्लैनेट यानी ग्रह होते हैं। उसके बाद हमारी जो गंगा है, आकाश गंगा सभी, इन सब का यानी कि अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा, सूर्य और जो हमारे ग्रह हैं बुध, शुक्र, शनि, इन सभी का साथ में हमारी पृथ्वी का पूरा ब्रह्मांड है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आते हैं जैव विज्ञान, यानी कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है चिकित्सा भूगोल, यानी कि पृथ्वी से प्राप्त जो संसाधन है, चिकित्सा भूगोल में पृथ्वी से प्राप्त जो संसाधन है उनका यानी कि जो डेंजर होती बीमारियां होती हैं उनके अंतर्गत यानी कि हम उनका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, किस रीजन क्षेत्र में कौन सी यानी कि बीमारियां हो सकती हैं और उनके इलाज के लिए उसके लिए जो औषधियां यूज की जाती हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब आते हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण भूगोल। पारिस्थितिकी और पर्यावरण भूगोल यानी क्या है कि हमारा इकोलॉजी सिस्टम जो बना रखा है उसके बारे में हम इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद आते हैं मानचित्र भूगोल, कार्टोग्राफी, जो आप यानी प्रैक्टिकल का जो पार्ट आता है जिसके द्वारा हम अपने मैप आते हैं, डिस्टेंस को मापते हैं और जो चिन्ह दिखाई देते हैं, यानी कि मानचित्र जो होता है जो आप देख लीजिए दीवारों के ऊपर जो मानचित्र देखते हो हमें स्केल लेके पैमाना लेके वो बनाते हैं और साथ में यानी कि वो दूसरे जो चित्र बनाए जाते हैं सारे कार्टोग्राफी में आते हैं। हिमनद विज्ञान, हिमनद का होता है जो यानी कि ग्लेशियर से निकलने वाले ग्लेशियर जो होते हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो 7 पार्ट था ये हमारा भौतिक भूगोल के अंदर पार्ट थे। अब आते हैं मानव भूगोल के ऊपर। ये मानव भूगोल के कौन 6 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, यानी कि सामाजिक जिस समाज में यानी कि मनुष्य निवास करता है और वहाँ की जो संस्कृति है उसमें किस प्रकार से यानी कि समाज का उद्धार दिया कि उस संस्कृति ने यानी किस प्रकार से यानी कि इस पर्यावरण में यानी कि अपना योगदान दिया। उसके बाद आते हैं जनसंख्या और अधिवास भूगोल। जनसंख्या का मतलब है कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, लिंग अनुपात है, वहाँ की लिटरेसी रेट है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। अधिवास भूगोल में 2 तरह के होते हैं, एक नगरीय भूगोल और एक ग्रामीण भूगोल, यानी उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और साथ में यानी अब आती है आगे आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में जो मानव जो आर्थिक यानी इकोनॉमिक से हम क्लियर भी करते हैं इसको। इकोनॉमिक से यानी जो कार्य किए जाते हैं जैसे कृषि का करना, परिवहन के साधन और दूसरे जो कारण आर्थिक क्रियाकलाप हैं, वित्तीय हैं, वो सारे आर्थिक भूगोल में इसका अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल में क्या होता है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाती है समाज की और मानव की, उसने कितना संख्यात्मक संगठन किया, स्थानीय संगठन किया या अंतरराष्ट्रीय किया या राष्ट्रीय किया, वो चीजें आती है। उसके बाद आते हैं राजनीतिक भूगोल के ऊपर। तो जो राजनीतिक भूगोल है इसके अंतर्गत यानी कि हमारे जो पड़ोसी यानी नेबर हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, हमारी सरकार कैसी है यानी स्थायित्ववादी है या के साथ, उन सब चीजों का अध्ययन कहाँ करते हैं, राजनीतिक भूगोल में करते हैं। कृषि भूगोल में कृषि से संबंधित साइंस इसके अंतर्गत करते हैं। कृषि के अंतर्गत यानी कि क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाती है, कब की जाती है, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे भारत में 3 प्रकार की फसलें की जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद की फसलें की जाती हैं, तो उस प्रकार से। अब आते हैं परिवहन भूगोल, यानी परिवहन के जो संसाधन है हमारे परिवहन के संसाधनों में हम बात कर सकते हैं किसकी, स्थल मार्ग, ये स्थलीय परिवहन, जलीय परिवहन और वायु परिवहन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है औद्योगिक भूगोल। औद्योगिक भूगोल में यानी कि वहाँ के जो उद्योग धंधे हैं वो किस प्रकार से बन रहे हैं, वहाँ पे यानी कि जो कच्चा माल है वो किस प्रकार के उद्योगों के लिए सहायक है, वो उद्योग धंधों में औद्योगिक भूगोल होता है। संसाधन भूगोल,
संसाधन मिल रहा है कि यानी पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से किस प्रकार के संसाधन मिलते हैं वो सब यानी कि इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सैन्य भूगोल यानी कि मिलिट्री ज्योग्राफी, जो हमारी सैन्य पृष्ठभूमि है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा सुना भूगोल एक विषय के रूप में हमने समझा और सारा कैलकुलेशन निकल के हमारे सामने यही आया कि भूगोल क्या है। भूगोल एक यानी कि ब्रॉड विषय है, एक बहुत ही विस्तृत यानी कि इसका रूप है जिसमें आप सभी विषयों का समावेश देखते हैं। इस चीज में इसमें आपको हिस्ट्री का समावेश मिलेगा, इसमें पॉलिटिकल का भी समावेश मिलेगा, आपको इसमें इकोनॉमिक्स का समावेश मिलेगा, इसमें आपको साइंस का मिलेगा, मैथ का मिलेगा, यानी कि सभी विषयों का इसमें समावेश किया गया है। और वो ही क्या है, भूगोल है। भूगोल यानी जो संपूर्ण पृथ्वी है इसके ऊपर जो भी विद्यमान यानी संसाधन है, तत्व है, उन सभी का वर्णन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है और इसीलिए यानी क्या कहा गया है, भूगोल कहा गया है। थैंक यू।